रूल नंबर 50 वाले रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 50 में यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपका पीपल हो गया, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री एट्सेट्रा, जो एग्ज़ाम में जब बार बार पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। मतलब ये जो पीपल है, पुलिस है, कैटल है, शीप है, डियर है, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन। तो ये जो आपके नाउन हैं ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ होते हैं, मतलब ये प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा द पुलिस fill in the blank, chasing the thieves। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, पुलिस आ गया तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में होगा इज, आर, एम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? एम तो लगेगा नहीं क्योंकि आई शब्द होता है तो आप एम लगाओगे। अब यहाँ पे बचा या तो इज़ या तो आर। तो अभी मैंने बताया कि पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल, शीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, ये जितने भी वर्ड आपके आ रहे हैं तो ये हो गए, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? आर। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। अब सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और ये भी याद रखना है कि अगर बाय द वे इसका प्लूरल बनाना रहे तब कैसे? बाय द वे सेंटेंस में अगर आ गया कि पीपल का पीपल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो ये भी देख लेते हैं कि जब आपका पीपल का अर्थ जब लोग होता है, ये याद रखिएगा, जब पीपल, ये जो पीपल वर्ड है ना, पीपल का अर्थ आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पीपल को हम पीपल्स कब लिख सकते हैं, किस कंडीशन में। अगर आपने देख लिया कि पीपल्स कब होगा, तो ये याद रखना है कि जब पीपल का जब लोग होता है, लोग, पीपल मीन्स जब लोग होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। तो इसे प्लूरल माना जाता है और इस अर्थ में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस अर्थ में हम क्या करेंगे? एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, सॉरी, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। 1 मिनट, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ओके, कहने का मतलब है जब पीपल का जब सेंटेंस में आएगा, सेंस निकलेगा लोग का अगर सेंस निकल रहा है तब हम इसे प्लूरल मानते हैं। और इस अर्थ में ऐसा नहीं है कि ये लोग का सेंस निकल रहा है तो इसको हम प्लूरल कर दें, पीपल्स कर दें। पीपल्स जब करेंगे ना तो इसका सेंस अलग हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखना। इसका सेंस क्या हो जाएगा? इसका सेंस कोई नेशन हो जाएगा, यानी कि कोई राष्ट्र या फिर जाति, ये सेंस निकल जाएगा अगर इसमें एस लगा है। बट अगर एस नहीं लगा, ओनली पीपल आ रहा है, तो ये कौन सा सेंस निकालता है? लोग का। और जब ये लोग का सेंस निकालता है तो इसे हम प्लूरल मानते हैं और इसमें हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे। ये चीज़ को याद रखना है, इसमें कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे। किसमें? जब लोग का सेंस निकलेगा। लेकिन जब लोग का सेंस नहीं निकलेगा, राष्ट्र और जाति का सेंस निकल रहा है, तब हम इसमें एस लगा सकते हैं। आते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, 1 मिनट, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पीपल्स ऑफ बिहार, द पीपल्स ऑफ बिहार आर लेबोरियस। अब यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं आप, द पीपल्स ऑफ बिहार, यहाँ पे बिहार के लोग की बात कर रहा है ना,
सेंस क्या निकल रहा है कि बिहार के जो लोग हैं वो लेबोरियस होते हैं, लोग का सेंस निकल रहा है। जब लोग का सेंस निकल रहा है तो इसमें एस नहीं आएगा, यहीं पे गलती है, बाकी यहाँ पे सब सही है, बट यहीं पे गलती कर दिया है, इसमें एस लगा दिया। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आपका लोग का अगर सेंस निकल रहा है तो आप एस नहीं लगाओगे, लेकिन जब राष्ट्र और जाति का सेंस निकलेगा तब आप पीपल में एस लगा सकते हो। कैसे, वो भी देख लेते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लेकिन जब पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र व जाति के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है, और इसमें क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल है। जब लोग का सेंस निकलेगा तो ओनली पीपल रहेगा और ये प्लूरल भी रहेगा। लोग का सेंस निकल रहा है तो ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये चीज़ ध्यान है। बट जब राष्ट्र, नेशन और जाति के अर्थ में अगर पीपल आ रहा है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाएगा, और इसके प्लूरल कैसे बनाएंगे, तब इसमें जाके हम पीपल्स कर देंगे। तो सिंपली है, अगर पीपल आ रहा है तो लोग का सेंस निकाल रहा है, पीपल्स आ रहा है तो राष्ट्र या जाति का सेंस निकाल रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे भी। मैंने कहा मेनी डिफरेंट people live in बिहार। क्या ये सेंटेंस सही है? मेनी डिफरेंट पीपल लिव इन बिहार, क्या ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है? नहीं, ये रॉन्ग है अभी, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हुई है, यहाँ पे जो पीपल की बात हो रही है, पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे कि अलग अलग लोग रहते हैं। डिफरेंट की बात कर दिया है, अलग अलग लोग रहते हैं, यानी कि जाति की बात कर रहा है कि अलग अलग जाति के लोग बिहार में रहते हैं, डिफरेंट पीपल रहते हैं। तब यहाँ पे कोई लोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेंस जाति का निकल रहा है। तब यहाँ पे हम ये वाला जो पीपल है इसको प्लूरल बनाएंगे। अलग अलग लोग की बात हो रही है तो काउंटेबल नाउन बनाएंगे, और काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे जाति की बात हो रही है। बाकी अब प्लूरल वर्ब है यहाँ पे, तो ये भी प्लूरल हो गया, और इसके साथ भी वर्ब आपकी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये चीज़ देखना है, प्लूरल आएगी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनी डिफरेंट पीपल्स, बस इतना ध्यान रखना है, पीपल्स आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। जब आपका लोग का सेंस निकल रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ। पीपल अगर है, पीपल कब रहता है, जब लोग का सेंस निकलता है पीपल रहेगा। और अगर पीपल्स कहीं दिख रहा है आपको, तो पहले अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा कि ये सेंस क्या निकाल रहा है, राष्ट्र का निकाल रहा है, नेशन का निकाल रहा है, या फिर जाति का निकाल रहा है। अगर ये दोनों का निकाल रहा है तब तो पीपल्स होगा यहाँ पे, बट अगर ये लोग का सेंस निकाल रहा है तो ओनली पीपल रहेगा। प्लूरल वर्ब ये भी है, इसके साथ प्लूरल नाउन ये भी है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगा। तो पीपल्स लग गया। अगर ये राष्ट्रीय जाति का सेंस निकाल रहा है तब भी ये प्लूरल ही है, इसमें एस लगा के प्लूरल बनाया गया है, और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, और देख लेते हैं। पीपल को तो समझ में आया, तो मैम पुलिस का क्या होगा, पुलिस का हम क्या करेंगे? तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पुलिस का कहीं पुलिसेस नहीं होगा, क्योंकि पुलिस जो है ये खुद प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ओके, इसका प्लूरल नहीं होता है। इसमें आपको लगा के क्या पूछ लेगा, क्या पता ऐसे पूछ ले, पुलिसेस कर दे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस का पुलिसेस नहीं होता, ये याद रखना है, इसका नहीं होता। पुलिस का पुलिसेस, इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, लेकिन अगर पूछना होगा कि मैम अगर ये तो पुलिस का प्लूरल फॉर्म है, बट इसका सिंगुलर फॉर्म तो होगा ना, सिंगुलर फॉर्म पुलिस मैन होगा, ये अपने ध्यान रखना है। सिंगुलर फॉर्म जो होगा वो पुलिस मैन होता है सिंगुलर फॉर्म। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है, और ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन कभी भी इसमें एस मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। ओके, उसी तरह पोल्ट्री भी है, एक वर्ड है पोल्ट्री, इसका भी देख लेते हैं। इसी में पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। पोल्ट्री का यूज़ जब पालतू मुर्गियां या बत्तखों का होता है, ये याद रखना है।
तो ये चीज़ें भी अभी हमने पोल्ट्री पढ़ा है, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, ये भी प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी इसके साथ। लेकिन कब? याद रखना है कि जब इसका अर्थ पालतू मुर्गियाँ या बत्तख का हो, सेंस निकल रहा हो, तब ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि जब पालतू मुर्गी या बत्तख का सेंस निकलेगा तो पोल्ट्री आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन एक्सेप्शन ग्रामर में होते ही होते हैं इंग्लिश में, तो ये भी याद रखना है। लेकिन लैंग्वेज में, भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में होता है। हम अक्सर लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, पोल्ट्री का यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली भोजन के अर्थ में करते हैं, फूड के अर्थ में करते हैं, तब इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। ये याद रखना है, इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखना है। कब? चलिए इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा पोल्ट्री इज़ या फिर आर चीप इन पटना। यहाँ पे मुर्गी पालन का सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भोजन का सेंस निकल रहा है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं भोजन का सेंस निकल रहा है, तो भोजन का सेंस अगर निकल रहा है कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री यानी कि जो भोजन है वो पटना में सस्ता है, अब यहाँ पे भोजन का सेंस निकल रहा है। अब ये जो पोल्ट्री हो गया ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन था, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, वरना था बाकी आप देख सकते हैं जब ये मुर्गी पालन का सेंस निकालेगा तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीज़ें आपको पता है। अगला जो रूल है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामा, स्टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस मतलब भी चश्मा होता है, एक्सेट्रा का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सीजर्स देख लेंगे, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। ट्राउज़र देखेंगे, दो पार्ट होते हैं। आपके पैजामास दो पार्ट, पैंट्स दो पार्ट, स्पेक्टिकल्स दो पार्ट हो गए, ग्लासेस दो पार्ट, इसलिए ये प्लूरल माने जाते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट मिलते हैं और इसे ये प्लूरल नाउन है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, ये सारे भी आते हैं जितने भी यहाँ पे मैंने पढ़ाए भी। हिज स्पेक्टिकल्स हैव या फिर हैज़ बीन फ्रेम्ड, ओके। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि उसकी जो स्पेक्टिकल्स हैं वो क्या है? फ्रेम्ड है, फ्रेम्ड किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपका हैव आएगा कि हैज़ आएगा। मैंने कहा स्पेक्टिकल्स दो पार्ट हैं, ये याद रखना है, दो पार्ट है, इसमें टू पार्ट्स हैं आपके। और जब दो पार्ट्स हैं तो ये प्लूरल नाउन हो गया। जब ये प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, हैज़ नहीं आएगा। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, ये चीज़ें याद रखनी है। बट हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो सिंगुलर कहाँ आता है ये भी याद रखिएगा कि सिंगुलर कहाँ आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आ पेयर से सेंटेंस आ रहा है, जैसे आ पेयर ऑफ, मैंने कहा आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब पेयर ट्राउजर्स का एक पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे। अब इज या फिर आर न्यू, यहाँ पे क्या होगा? तो ये याद रखिएगा कि कभी भी अ पेयर ऑफ का प्रयोग अगर प्लूरल नाउन के पहले आता है तो सिंगुलर माना जाता है। इसे क्या मानेंगे हम? सिंगुलर मानेंगे। और इसके साथ वर्ब जो आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कभी भी आप पेयर की बात कर रहा हो तो ये समझ लिया कि ये सिंगुलर है आपका, वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये चीज़ें देखना, क्योंकि ट्राउज़र का जो है, ट्राउज़र्स का एक पेयर की बात हो रही है
और ऑफ आ गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब कभी रखते नहीं हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब यहाँ पे ऑफ से पहले, प्रेपोजिशन से पहले जो वर्ड आया है वो एक पेयर की बात कर रहा है, यहाँ पे ए लग गया जो कि सिंगल है, एक सिंगल पेयर की बात कर रहा है, तो आपका ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, नॉट प्लूरल वर्ब। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, अन्यथा अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी के साथ ये कभी भी अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बट अगर पेयर की बात कर रहा हो, प्रेपोजिशन से पहले आप पेयर की बात करो, आप पेयर ऑफ का प्रयोग अगर प्लूरल नाउन या कि आपका ये प्लूरल नाउन है, इसके पहले अगर आप पेयर की बात हो रही है तो ये सिंगुलर हो गया और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके।